100% बदलाव कर पाएगी, जब इसलिए सारी पार्टियों को देख लिया गया है। अब MIM से ही उम्मीद है, बिकॉज कि हमारे जो सदर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो जो पार्लियामेंट में अपने बातों को रखते हैं और उनका बिल्कुल मैनिफेस्टो और उनका जो इरादा है साफ सुथरा है कि जनता की बात जनता के बीच में और जनता के लिए और जनता का इंसाफ। खाते खाते पत्थर होगा। कौन दुश्मन? सारे दुश्मन हैं, हमारा कौन दोस्त है? सारे दुश्मन हैं। आज मॉब लिंचिंग होता है, कोई नहीं बोलने वाला है। कौन सेकुलर कौन कम्युनल पहचान में नहीं आता है। कोई उर्दू का सीट करता है, कौन सेकुलर कौन मकबरा तोड़ा जाता है, कौन सेकुलर कौन कम्युनल कोई पहचान आता है? आप तो मीडिया से कवरेज करते होंगे। कोई सेकुलर कोई कम्युनल, सबकी आपस में BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर के हमारी टीम इस बार जो है कि गोपालगंज का भ्रमण भी कर रहे हैं हम लोग, और ये देख रहे हैं कि क्या किस तरीके का हालात है, और खास करके जो अभी उपचुनाव हो रहा है इसमें लोगों का मत किधर है और लोग क्या सोच रहे हैं। बदलाव की तरफ है कि फिर से जो है कि वोट उनका उसी जो माहौल चल रहा है उस पर जाएगा, या विकास की तरफ जाएगा, या महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसका भी कुछ असर लोगों के अंदर है कि नहीं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो ये है कि गोपालगंज के इस सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है इस पे MIM भी अपनी प्रत्याशी उतारा है, और यही दिलचस्प जो है कि नज़ारा पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। इसकी नज़र जो है कि लगभग सभी लोगों की नज़र आज बिहार के ऊपर है, और खास करके गोपालगंज सीट पे कुछ जो है गोपालगंज के लोग हैं जो कि वोटर हैं, इन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इन लोगों की सोच क्या है, और जिस तरीके से MIM चुनाव लड़ रही है लोगों को क्या वो उनकी जो मैनिफेस्टो है, उनकी जो विचारधारा है लोगों को पसंद आ रही है नहीं, या फिर MIM किस तरीके से यहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करेगी। इन सारी चीज़ों को हम जानने के लिए आज हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान शाहिद है। जी जी, मैं गोपाल। अच्छा रिजवान साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि गोपालगंज में आप लोग जो वोट करेंगे तो आप लोगों का मुद्दा क्या होगा, और किस पार्टी को आप लोग मतलब उसके मैनिफेस्टो से आप लोगों को क्या कितना प्रभावित हो रहे हैं आप लोग? हम लोगों का मुद्दा ये होगा, विकास होगा मुद्दा, जस्टिस और इंसाफ की बात होगी। ठीक है, अभी जस्टिस और इंसाफ की बात। हाँ जी बिल्कुल, जस्टिस और इंसाफ की बात होगी, जिसके साथ हक तरीफी किया गया है उसके हक पे बात की जाएगी, गरीब और मजलूम की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात की जाएगी। आप खुद देखते हैं हर साल यहाँ फ्लड आता है। आपने देखा होगा कि इस लास्ट ईयर जो फ्लड आया था उस फ्लड में हॉस्पिटल डूब गया था। हॉस्पिटल के जो जनरल वार्ड है, इमरजेंसीज वार्ड है, उसमें पानी लगा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी थी, नेग्लिजेंसी है वहाँ पर। आप अभी चले जाइए वहाँ पर, मतलब कोई सिस्टम नहीं है। आखिर इतने दिनों से ये जो पार्टियां हैं या जो नेता हैं ये उस पर सिस्टम पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? पासपोर्ट ऑफिस खुला हुआ है, क्या यहाँ पर लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं? PCC की बात हो रही है। एक PCC कराने के लिए जब तक PCC आ रहा है उसके पहले वीज़ा ख़त्म हो जा रहा है। MIM चुनाव लड़ रहा है, MIM के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है कि वो कुछ बदलाव कर पाएगी क्या? 100% बदलाव कर पाएगी, जब इसलिए सारी पार्टियों को देख लिया गया है। अब MIM से ही उम्मीद है, बिकॉज कि हमारे जो सदर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो जो पार्लियामेंट में अपने बातों को रखते हैं और उनका बिल्कुल मैनिफेस्टो और उनका जो इरादा है साफ सुथरा है कि जनता की बात जनता के बीच में और जनता के लिए और जनता का इंसाफ हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से इंसाफ की उम्मीद है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव करेंगे। हालांकि अभी तक वो बदलाव नहीं कर पाए। 5 उनका सीट बिहार में आया हुआ सीमांचल में, उसमें से 4 जो है कि चले गए राजद की तरफ। अब क्या लग रहा है कि अगर बाय द वे अगर आप लोग जिस सीट को जीत रहे हैं तो क्या लग रहा है कि गारंटी है कि आप लोग MIM में बने रहेंगे क्या, और किसी पार्टी में चले जाएंगे? देखिए, जाने आने की जो बात है ना, तो पहले हमारी पार्टी ने लॉन्च की थी, मतलब इलेक्शन लड़ाया गया था। पहले से बात चल रही थी, इलेक्शन लड़ाया गया, उसके पहले कमल हुदा भाई लड़े, कहीं नहीं गए, आदमी अच्छे थे, नहीं गए। अब ये था कि पूरे बिहार में इलेक्शन था, गठबंधन का दौर हो गया, गठबंधन हम लोग निभाए। यहाँ साधु यादव को जो वोट 44 मिला, 22 से 44 किया गठबंधन से। हम वो पारस है जो जैसे छू लेते वो हीरा बन जाता है। हमारे गठबंधन से उनको मिला, हमारे गठबंधन से बहुजन का समाज पार्टी का एक समाज निकला। कुशवाहा जी कई जगह हमारा वोट परसेंटेज लीजिएगा तो हमारी वजह से आया, ऐसी बात नहीं है। हमारा विरासत बिखरा हुआ था, कोई वारिस नहीं था।
अब हमारे सदर से वारिस आ गए, हम भी बिटोर रहे हैं। आप लोग भी वारिस वाले हो गए। हाँ, हम लोग भी वारिस वाले हो गए। लेकिन इस वारिस को तो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे ये वारिस खेल रहा है। कल चल के फिर आप लोगों को लवारिस छोड़ देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे उस वक्त? दल जो होता है लवारिस नहीं छोड़ता है, इसीलिए अब हम लोग भी समझ गए सियासत, बहुत देर से समझे लेकिन समझ गए। दल कभी भी ये यतीम नहीं करता है, सिंगल बॉडी यतीम करता है, दल कभी यतीम नहीं करता। दल में एक के पीछे एक है, एक के पीछे एक है। मैं एक आपसे यहाँ चूंकि मैं थोड़ी देर के लिए इसलिए काटूंगा कि बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता हैं, ये उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नहीं उसको सुधांशु त्रिवेदी, उनका मैं राज्यसभा के एक भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि मुसलमान आज अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपनी गलतियों से कहीं ना कहीं आज पिछड़ रहा है। तो इस चीज़ को असदुद्दीन अवैसी साहब अभी तक उजागर कर पाए हैं कि आखिर वो कमी क्या रह गई मुसलमानों के, कि जो लंबे अरसे तक जिसने इस पूरे देश पे हुकूमत किया और आज जो है कि पिछड़ेपन का शिकार हो गया है, इसमें गलती बीजेपी की रही है कि आम मुसलमानों की गलती रही है इसमें? देखिए, हमारे भोलेपन से हुआ। हम तो इतना सीधे थे, इतना सेकुलर थे कि हम तो दुनिया के छल जानते ही नहीं थे। हमने जिताया शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से, थोड़ी सी भी छल होती तो लोग जिताते वहाँ, कभी बीजेपी जीत जाती। लेकिन इतने हम लोग अच्छे आदमी थे, जो आया उसको मांगा, उसको रहमदिल से। लेकिन इस बार हार तो गए थे वो, हार गए थे, लेकिन पहली बार शाहनवाज हुसैन किसने जिताया? मंत्रिमंडल बीजेपी का कैडर वोट भी मिला था, मुस्लिम का भी वोट मिला। वहाँ मुस्लिम बोल क्षेत्र किशनगंज, तो छुपी हुई बात नहीं है। वोट दिया तभी तो बना ना। और नालंदा से क्यों नहीं बन गए, सुपौल से क्यों नहीं बन गए, वहाँ से क्यों नहीं जीत गए जब गए तो? और जब उनके अपने लोग हुए उनको कटवा के हरवा दिए, और जब हमारे लोग थे दुश्मन को वोट दे दिए। लेकिन इन लोगों ने इतना दुश्मनी कर लिया कि अब हम भी मार खाते खाते पत्थर हो गए। कौन दुश्मन? सारे दुश्मन है, हमारा कौन दोस्त है? सारे दुश्मन है। आज मॉब लिंचिंग होता है, कोई नहीं बोलने वाला है। कौन सेकुलर कौन कम्युनल पहचान में नहीं आता है। कोई उर्दू का सीट करता है, कौन सेकुलर कौन मकबरा तोड़ा जाता है, कौन सेकुलर कौन कम्युनल कोई पहचान आता है? आप तो मीडिया से कवरेज करते हैं। कोई सेकुलर कोई कम्युनल, सबकी आपस में सांठगांठ है। मैं आपको बता दूंगा, एक एम्बुलेंस चुराता है, उसको चोरी छुपाता है। बिहार राज्य में अररिया का और छपरा का जो एम्बुलेंस चोरी हुई थी, हॉस्पिटल के बाद बोले सर बोल रहा हूँ, तो क्या सीएम के पास पावर नहीं है छापा मार के निकालने के लिए? अब तो सरकारें बदल गई, अब तो सरकारें बदल गई ना। तो चुराता है, छुपाता है। ए टीम बी टीम तो वो है, उसके वो सीबीआई छापा नहीं मारता है, उसको वो छुपाता है। बी टीम में मुसलमानों की मासूमियत का फायदा सभी पार्टियां उठाती हैं। कितना मासूम आप लोग हैं कि आप लोग मासूमियत के तहत दबते जा रहे हैं और दूसरी पार्टियां जो है कि उगती जा रही हैं? ऐसा क्या मामला रहता है आप लोगों का? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं AIMIM नौशाद अहमद, AIMIM गोपालगंज का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और जहाँ तक मुसलमानों की मासूमियत का बात है, तो सही में आपने रुस्तम भाई ने जो बात कही है, मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है। जैसे कांग्रेस ने उठाया है, दीगर पार्टियों ने उठाया, जनता पार्टी थी, चाहे राजद थी, चाहे जो भी पार्टी थी, मासूमियत का तो फ़ायदा उठाया है। तरह तरह का लोभ लालच दिया जाता था कि मुसलमानों के लिए वो कर देंगे, मुसलमानों के लिए ये कर देंगे। लेकिन आज तक मुसलमानों को छलावा ही किया गया है, सब्जी बाग ही दिखा करके सिर्फ वोट पॉलिटिक्स हुई। इसके जिम्मेवार मुसलमान नहीं है? बिल्कुल है। तो मुसलमानों कहने का मतलब है कि अगर आपको लॉलीपॉप दिखाया गया, आपके अंदर अगर एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं, तो अच्छे और बुरे में फ़र्क तो कर सकते थे ना आप। तो पूरा कुनबा अगर आपका पढ़ा लिखा नहीं है, तब तो कोई आपके मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। और अगर पढ़े लिखे हैं, ज़हनसाजी आपके अंदर है, तो फिर आप मासूम कैसे कहलाएंगे? तो कहीं ना कहीं आप भी तो शातिर हैं इसमें, और इस शातिराना का अंदाज़ा है कि सब आपके लोग पिछड़े जा रहे हैं। हमारे कौम के लोग इतने मासूम भी हैं कि पढ़े लिखे हो करके भी यकीन करते हैं। सामने वाला आकर के हमको यकीन दिलाएगा तो हम यकीन करें, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हम तो कांग्रेस को देते आए हैं, कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपते आई है, आज तक हमको खोखला करते आई है। राजद पे की है, राजद देख ही रहे हैं कैसे हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। गोपालगंज से हुआ, चाहे दीगर बिहार से हुआ, तो इसका तो ऑप्शन नहीं था। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ताकत है, हमारे आवाज़ को उठाने वाला शख्स है। हम क्यों ना उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनके कंधों को मजबूत करेंगे। बिल्कुल। चलिए, मैं कुछ नौजवानों से पूछूंगा। देखिए, नौजवानों की सबसे अच्छी खासियत यही है कि उनके हाथ में मोबाइल रहता है, सिस्टम से खेलते हैं, दुनियादारी को समझते हैं, लेकिन पता नहीं ये सियासत समझ पाते हैं कि नहीं। आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप लोग कि आप लोग का सोच क्या है, आप लोग किसको वोट देंगे, क्या सोच करके वोट देंगे? मैम यही सोच रही है कि यहाँ से MIM जीते। जी। तो मतलब उस पर तो लगता है कि बीजेपी का एजेंट है, क्या आप लोग भी समझते हैं? इसके सबूत क्या है कि बीजेपी का एजेंट है MIM? कोई सबूत है तो पेश कीजिए, मालूम पड़ेगा। कोई सबूत बिना नहीं। सबूत को कैसे आप बोल देंगे कि बीजेपी का बी टीम है? तो जैसे कि कहा जाता है कि जब भी असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं तो फ़ायदा बीजेपी को हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि हो सकता है कहीं वो उसके लिए काम कर रहे हों। नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। गलत बात है। वैसी साहब
मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, हक की बात बोलते हैं। बिल्कुल। जी। चलिए, अच्छी बात है कि जिस तरीके से युवाओं की भी सोच है या बुजुर्गों की सोच है या फिर बदलाव की सोच है, उस बदलाव में कहीं ना कहीं MIM इस बार बढ़त ले रहा है, खास करके लोगों की जो अपनी विचारधारा है अपनी उन लोगों के पास पहुंचाने के लिए। अब ये देखना है कि इसमें MIM कितना कामयाब होता है और दूसरी पार्टियों को किस तरीके से नुकसान होता है, ये देखने वाली बात है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।